अब भाई जब से ईपीएफओ एसएसए का नोटिफिकेशन आया ना, हर स्टूडेंट इतना ज्यादा परेशान है बिकॉज सबके मन में एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है कि भाई इस बार ईपीएफओ एसएसए का एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। भाई आज से कुछ साल पहले तक भाई इसको आईबीपीएस कंडक्ट कराता था इस एग्जाम को, मतलब एग्जैक्टली बैंकिंग एग्जाम का पैटर्न यहां फॉलो होता था। पर इस बार अचानक से ईपीएफओ ने सारी चीजें चेंज कर दी और इस बार आईबीपीएस की जगह इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट कराने वाला है। मतलब एग्जाम का पैटर्न हो ना कहीं कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर होने वाला है। अब भाई जब से इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया ना, मतलब जब से हमें पता चला कि भाई इस बार एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, भाई उस दिन से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं जल्दी से जल्दी किसी ना किसी एनटीए के अंदर बात कर पाऊं। मतलब जो पर्सन एनटीए में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मैं उनसे बात कर पाऊं, भाई थोड़ी क्लैरिटी मिल पाए। अब देखो आपको फ्रैंकली बता देता हूं कि भाई उस दिन से मैं लगातार कोशिश कर रहा था, पर आज सुबह तक मुझे कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो एनटीए में नौकरी करता है, मतलब जो हमें एग्जैक्टली बता सके कि इस बार एग्जाम का पैटर्न क्या रह सकता है। बट आज सुबह एक बहुत तगड़ी चीज हुई भाई, मेरे कनेक्शन बहुत बड़ा चेंज चला और फाइनली मुझे एक ऐसे पर्सन मिले। भाई आज मेरी राकेश जी से बात हुई जो एनटीए में एज अ डेटा एनालिस्ट काम करते हैं और इन्होंने मुझे काफी सारी चीजें बताई। अब देखो इनसे जैसी मेरी बातें स्टार्ट हुई ना, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई ऊपर से इंस्ट्रक्शंस है कि भाई ईपीएफओ एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी बड़ा इंफॉर्मेशन बाजार में लीक नहीं करा जाएगा जब तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या सर्टिफिकेट नहीं आ जाता। तो भाई फिर भी इनसे बात करते टाइम ना मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली, भाई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स मिले जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और एक चीज की पक्का गारंटी लेने वाला हूं कि भाई इस वीडियो के बाद ना इसके एग्जाम पैटर्न को लेके आप लोगों के मन में हर डाउट पूरी तरीके से निकल जाएगा। भाई यहां तक कि ईपीएफओ एसएससी छोड़ो, भाई इसके बाद एनटीए का कोई भी एग्जाम आप लोगों के सामने आ जाएगा ना, भाई आप लोगों को बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहेगा। भाई इतनी ज्यादा क्लैरिटी आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलो जल्दी चलते हैं, सिलेबस से चालू करते हैं, बिकॉज वहां से ना आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। भाई देखो अभी हमारी स्क्रीन पे ईपीएफओ एसएससी के नोटिफिकेशन का एक पोर्शन है जहां पे एग्जाम का पैटर्न हमारे सामने है कि भाई कितने सेक्शंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। भाई देखो यहां पे अगर सबसे ज्यादा वेटेज की बात करें तो भाई वो है इंग्लिश सेक्शन की, मतलब 600 में से 200 नंबर, मतलब 33%, 1/3 सेक्शन अकेले आपका इंग्लिश ही कवर करता है। अब देखो जब मैंने उनसे स्पेशली पूछा ना कि भाई इंग्लिश सेक्शन के लिए सर बता दो, यहां पे सबसे बड़ा सेक्शन है, बच्चों का नुकसान हो जाएगा अगर इसमें क्लैरिटी नहीं होगी। तो उन्होंने बोला भाई, उन्होंने एक मुझे बहुत बड़ा हिंट दिया एक्चुअली। उन्होंने बोला कि सर जी जो आप लाइन पढ़ोगे ना, तो वहां पे लाइन में एक बहुत बड़ी चीज लिखी है स्टार के बाद, और वही चीज है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है। भाई जब मैंने नोटिफिकेशन देखा तो स्टार के बाद यहां पे लिखा है कॉम्प्रीहेंशन, और इससे हमें एक बहुत बड़ी हिंट मिलती है कि भाई इस बार इंग्लिश के सेक्शन में हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज्यादा आने वाला है। मतलब सीधे सीधे मान के चलो भाई 50 नंबर में ना इजीली आपको 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलने वाले हैं। और मोटा मोटा मान के चलो भाई 6 से 8 क्वेश्चन एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में होंगे, मतलब मोटा मोटा लगा लो। तो मुझे ऐसा लगता है भाई उनका कॉन्फिडेंस देखने के बाद भाई 25 से 30 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आने वाले हैं, जिनका लेवल भी अच्छा खासा रहने वाला है। भाई दैट मींस भाई पूरा इंग्लिश का सेक्शन आप मान के चलो मेजॉरिटी इसका अकेले रीडिंग पोर्शन ही कवर करेगा। मतलब या तो आरसी होगा, या तो क्लोज टेस्ट होगा, या तो पैरा जंबल होगा, या इसके अलावा वोकैब भी हो सकता है। मतलब मोटा मोटा माने भाई जिसकी रीडिंग और वोकैबुलरी अच्छी है, भाई वो इस सेक्शन में इस 200 नंबर में बहुत बड़ा एज मिलेगा, मतलब बहुत बड़ा अपर हैंड हो जाएगा उन बच्चों का जिनकी इंग्लिश अच्छी है और स्पेशली जो रीडिंग और वोकैबुलरी में टाइम देते हुए आ रहे हैं। अब देखो अगर हम यहां पे कंपेयर करें तो भाई ये वो सारी चीजें हैं जो एक बैंकिंग एस्पिरेंट को एक बहुत बड़ा अपर हैंड दे देती है। मतलब इंग्लिश सेक्शन में जिस भी स्टूडेंट जो अभी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, तो अब एग्जैक्टली हम तो इसी चीज की तो तैयारी करते हैं भाई, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, वोकैब, मतलब वो जो सारी चीजें जो एक बैंक एस्पिरेंट फॉलो करता आता है। तो भाई इसलिए मुझे लगता है कि भाई इंग्लिश सेक्शन में ना बैंक एस्पिरेंट वाले बच्चे को एसएससी से ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर मैं सीधी सी बात करूं जो मुझे राकेश जी से बात करने पर समझ आया, दैट मींस अगर इंग्लिश की सेक्शन की बात करें तो भाई यहां पे बैंक एग्जाम वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा एज है एज पर एसएससी, ठीक है, यहां पे बैंक लिख देते हैं। अब अगला उठाते हैं क्वांट। अब देखो जैसे मैंने क्वांट की उनसे बात करी तो उन्होंने क्या बोला कि सर जाके एक बार ना सीमैट का पेपर देख लो या फिर आईआईएफटी का पेपर देख लो। भाई इन दोनों के ना मॉक टेस्ट एनटीए की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। भाई आज जब दिन में मैंने इन दोनों के मॉक टेस्ट चेक करे ना, भाई फ्रैंकली आपको बताता हूं, भाई बैंक एग्जाम से बहुत ज्यादा सिलेबस आ रहा था। भाई यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री आ रही थी, इसके साथ आपका वो आ रहा था ज्योमेट्री, बहुत ज्यादा आ रहा था। भाई ज्योमेट्री मान के चलो कि वर्ड तो बहुत छोटा है भाई, ज्योमेट्री है, पर भाई एक टॉपिक नहीं है भाई, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर आते हैं। मतलब ज्योमेट्री एक बहुत ही वास्ट सेक्शन है, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसके खुद के ऊपर बुक्स होती हैं, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, ये आ गया। इसके अलावा ना और टॉपिक्स हैं जहां पे हम बैंक एग्जाम में जिनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। भाई फॉर एग्जांपल आपका मेंसुरेशन वाला टॉपिक हो गया, हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, पीएनसी, आपका प्रोबेबिलिटी, मतलब ये वो सारी चीजें होती हैं जो बैंक एग्जाम में बच्चे ज्यादा देख के नहीं जाते हैं, बट इन एग्जाम्स में ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज सीमैट और आईआईएफटी में मैंने देखा भाई इन सब के क्वेश्चंस भर भर के पड़े हुए थे। और भाई ये वो सारी चीजें होती हैं जो अब एसएससी के एग्जाम में
पूछी जाती है। मतलब एसएससी सीजीएल में बहुत ज्यादा बच्चा इस पे फोकस करता है, एडवांस मैथ्स पे आता है। मतलब यहाँ पे सीधी बात मैं आपको बताऊं कि भाई अगर क्वांट की बात करें तो भाई बैंक वाला बच्चा थोड़ा पीछे रह जाता है, जैसे इंग्लिश में एसएससी वाला पीछे रह रहा था, भाई क्वांट में बैंक वाला पीछे रह जाता है, बिकॉज यहाँ पे काफी हद तक एसएससी का सिलेबस फॉलो होने वाला है। मतलब यहाँ पे एसएससी सीजीएल लिख देता हूं, भाई क्वांट के सिलेबस में एसएससी सीजीएल ऊपर हैंड है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको लगातार मिसगाइड कर रहे होंगे ये बोल के कि भाई यहाँ पे एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो एक्जैक्टली एसएससी का सिलेबस फॉलो होने वाला है। भाई देखो आज हम उस चीज को भी गलत प्रूव कर रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली एसएससी का सिलेबस फॉलो नहीं होगा, बैंक प्लस एसएससी फॉलो होगा, और वो भी किस लेवल पे होगा वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। भाई इसके बाद अगर अगले सेक्शन की बात करें, भाई कलर चेंज कर लेते हैं, भाई अगली बात कर लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ पे क्रॉस करके लिख लेते हैं रीजनिंग। अब भाई जब मैंने उनसे पूछा कि सर रीजनिंग का थोड़ा आइडिया और दे दो, भाई सब कुछ बता ही रहे हो तो रीजनिंग भी बता दो, तो रीजनिंग के लिए उन्होंने ज्यादा मुझे नहीं बताया, और ये बोला कि जो चीज आपके मेन बैंक एग्जाम में आती है वो तो सारी पूछी ही जाएंगी, प्लस उसके साथ आपको एसएससी की भी काफी चीजें मिलेंगी। भाई उन्होंने 2-3 एग्जांपल दिए मुझे, फॉर एग्जांपल मिरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो एग्जैक्टली बैंक एग्जाम में क्वांट में पूछे जाते हैं, भाई यहाँ पे हमारे रीजनिंग में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक दो मुझे और टॉपिक्स के नाम बताए थे। अच्छा, एक वाला जो टॉपिक होता है ना जिसमें हमें वर्ड्स दिए होते हैं और उसको नंबर में कन्वर्ट करना होता है, भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड होता है पर्टो, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2, 5, 6, 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो बताओ हिताची को कैसे लिखेंगे। मतलब इस टाइप का जो टॉपिक होता है ना, एक जो आपका एसएससी में पूछा जाता है ये वाले टॉपिक, तो भाई ये सारे भी आ सकते हैं इस बार एसएससी के एग्जाम में। दैट मींस भाई बैंक एग्जाम में पजल्स आती हैं वो आएंगे, जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन सेंस हो गया आपका, इनइक्वालिटीज हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सारे आएंगे। पजल्स पे बहुत ज्यादा फोकस रह सकता है, बिकॉज उन्होंने पजल्स एक बार जरूर बोला था, सिटिंग अरेंजमेंट कर लेना, प्लस इसके साथ एसएससी के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं इनके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। अब देखो अगर ये एसएससी के छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करें तो भाई आपको फ्रैंकली बता देता हूं कि ये टॉपिक्स में ज्यादा दम नहीं है। मतलब टॉपिक ऐसे हैं अगर आप इसमें हफ्ता 10 दिन भी लगाओगे ना तो ये सारे टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। भाई दैट मींस कि अगर आप लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके साथ अगर इन टॉपिक्स में टाइम दे सकते हो तो इंग्लिश तो आपका पहले से कवर्ड है, इसके साथ रीजनिंग मतलब जनरल एप्टीट्यूड भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। भाई यहां पे हम मान के चले तो हम ये बोलते हैं कि भाई रीजनिंग वाला टॉपिक ऑलमोस्ट बैंक एग्जाम वाले और एसएससी वालों के लिए सेम है। भाई एसएससी वालों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज उनको पजल समझनी है, और जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक में वो उनको थोड़ा हाई लेवल का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वहीं बैंक एग्जाम वालों को एसएससी के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं हफ्ता 10 दिन लगा के वो सब चीजें कवर हो जाएंगी। इंग्लिश हमारा बैंक था और आपका क्वांट आ गया आपका एसएससी। मतलब अभी तक मान के चले तो दोनों में बराबर बराबर बात चल रही है। अब मेन चेंज होगा यहाँ पे जीके में, मतलब जनरल अवेयरनेस या जनरल सेक्शन। भाई जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोले यहाँ पे मेजॉरिटी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो करंट अफेयर्स के आने के चांसेस इस बार बन रहे हैं। दैट मींस भाई बैंक एग्जाम में हम क्या करते हैं, भाई बैंक एग्जाम में हमारा मेन फोकस करंट अफेयर्स पर ही रहता है। बट इसके साथ एक और चीज है, भाई अकेले करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, प्लस स्टैटिक भी आएगा। अब स्टैटिक में क्या क्या आएगा, भाई देखो करंट अफेयर्स की बात करें तो भाई यहां तक तो बैंक वाला बच्चा ऊपर आ गया, और स्टैटिक पोर्शन आएगा। अब स्टैटिक में क्या आएगा, चैप्टर वाले जो होते हैं ना मेरी बुक्स होती है, भाई फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, सिविक्स के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। मतलब यहां पे थोड़ा एसएससी वाला ऊपर आ जाता है। मतलब यहां पे भी अगर आप देखो तो दोनों का हाथ बराबर है। भाई करंट अफेयर्स में बैंक वाला बच्चा ऊपर है जिसका पोर्शन ज्यादा रहेगा, मतलब 30 क्वेश्चन में से आप मान के चलो 50% उससे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आने के चांसेस है। मतलब बैंक वाला बच्चा अगर करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाता है तो भाई 50% क्वेश्चन कर लेगा। वहीं अगर एसएससी वाला बच्चा स्टैटिक अच्छे से करके जाता है तो वो 50% क्वेश्चन कर लेगा। भाई दैट मींस दोनों ही बच्चे बराबर हैं। मतलब जितने लोग ये बोल रहे हैं कि भाई एसएससी वाला पैटर्न रहने वाला है या भाई बैंक वाले बच्चों की तो नैया डूब गई, तो भाई बता दो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऑलमोस्ट बराबर खेल चल रहा है। अब देखो अगर आप लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोग स्टैटिक पोर्शन कवर करना चाहते हो तो भाई यहाँ पे एक बुक का नाम मैं बता रहा हूं, भाई बुक का नाम है लूसेंट, LUCENT। भाई ये लूसेंट नाम है। भाई येलो कलर की शायद बुक आती है, थोड़ी मोटी होती है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको चाहिए होंगी तो मुझे बता देना नीचे कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर लूसेंट के ऊपर अलग से एक सेशन कर सकूं जिसमें मैं आपको बता सकूं कि भाई लूसेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, भाई उनको आप लोग कवर कर सकते हो। ठीक है भाई, करंट अफेयर्स और स्टैटिक अवेयरनेस हमें कैसे कवर करना है भाई वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में बार बार इंफेसाइज कर रहा हूं यहाँ पे वो ये कि भाई अकेले एसएससी का बच्चा या अकेले बैंक का बच्चा इस एग्जाम को नहीं निकालने वाला है। भाई इस एग्जाम को वही स्टूडेंट निकालेगा जो दोनों में एक बैलेंस बना पाएगा।
फाइन। और फाइनली बात कर ले अपने आखिरी सेक्शन की, भाई वो है कंप्यूटर लिटरेसी। भाई ये दोनों में ही आता है भाई, बैंक एग्जाम में बात करें तो आरआरबी में भी आता है, आरबीआई में भी आता है, वहीं एसएससी में भी डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये वाला ऐसा सेक्शन है जो बहुत ही छोटा है भाई, 10 क्वेश्चन मात्र पूछे जाने वाले 40 नंबर के भाई। मतलब इसमें से आधे क्वेश्चन भी करके आ जाओगे तो बहुत अच्छा करके आ जाओगे, ठीक है। पर कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा कर लो। अब इसमें आपको क्या करना है भाई, इसमें हमारी क्या क्या आती है भाई, कंप्यूटर की हिस्ट्री आ गई, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इनके अंदर के जो शॉर्टकट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, कुछ स्मार्ट कीज होती हैं वो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी कंट्रोल पैनल के हमारे जो शॉर्टकट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए भाई, कंट्रोल पी क्या होता है, कंट्रोल वाई क्या होता है, कंट्रोल यू क्या होता है, कंट्रोल के क्या होता है, कंट्रोल एल क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा भाई कोई नया मॉडिफिकेशन आ रहा है भाई, फॉर एग्जांपल आजकल बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है भाई। चैट बॉक्स जो अभी आया था चैट जीपीटी, उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन जो हमारा बैंक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चलता है, ब्लॉकचेन के बाद क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपके करंट में चीजें चल रही हैं वो भी आ सकती है, प्लस हिस्ट्री तो देखो बेसिक आपको यूट्यूब पे बहुत आराम से मिल जाएगी भाई, वो भी सारी चीजें आ सकती हैं। मतलब ये अगेन सेक्शन कैसा है, जो बैंक वाला बच्चा भी करता है और एसएससी वाला बच्चा भी करता है, ठीक है। मतलब यहां तक हमने पूरी बात कर ली भाई, यहां तक हमने पूरी देखने की कोशिश करी कि क्या एसएससी वाला स्टूडेंट ही है जिसको भाई अपर हैंड है, भाई क्या बैंक वाला स्टूडेंट इस बार एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। और भाई ये देखने के बाद आप बताओ भाई, इस वीडियो के बाद आप लोगों को क्या क्लैरिटी मिल रही है। भाई यहां पे देखो काउंट करते हैं कितने एसएससी ऊपर जा रहे हैं भाई, कितने में बैंक ऊपर जा रहा है। भाई यहां पे सबसे पहले चालू करते हैं क्वांट से, भाई क्वांट में एसएससी ऊपर है, भाई यहां पे लिख लेते हैं एसएससी, भाई यहां पे लिख लेते हैं बैंक, ठीक है, लाइन बना लेते हैं। भाई क्वांट आया भाई एसएससी, यहां पे लिख लो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चलो इंग्लिश में आ गया बैंक, तो भाई यहां पे लिख लेते हैं जनरल इंग्लिश, बहुत बढ़िया। अगला उठा लो भाई जीके, अब देखो जीके में देखो तो करंट अफेयर्स में बैंक ऊपर आ गया, तो भाई यहां पे लिख लो जीके। अब भाई स्टार्टिंग में एसएससी ऊपर आ गया, तो यहां लिख लो जीके, बहुत बढ़िया भाई, दोनों दो दो हो गए। अगला देखो भाई जनरल एप्टीट्यूड, जिसको हमने यहां पे बोला था रीजनिंग भी बोल सकते हैं भाई। यहां पे अगर आप देखो तो बैंक और एसएससी बराबर है भाई, बैंक के पजल पूछे जाएंगे, वहीं एसएससी के जो आड़ मरोड़ वाले क्वेश्चन होते हैं, मिरर वाले, मैच द कॉलम, या जो वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो एसएससी की भी आ जाएंगे। मतलब एसएससी के अगर वो वर्ड वाले प्रॉब्लम की बात करें तो भाई वहां पे रीजनिंग यहां पे आ गया, और अगर पजल्स की बात करें तो रीजनिंग यहां भी आ गया। और अगर कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो भाई आरआरबी में पूछा जाता है, तो मतलब यहां भी आ गया, और भाई एसएससी में तो डायरेक्टली पूछा जाता है, तो मतलब यहां भी आ गया। मतलब मोटा मोटा बात करें तो भाई एसएससी के कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4, बैंक के कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ बंधु, क्या यहाँ पे बैंक वाला स्टूडेंट ऊपर रहा या यहाँ पे एसएससी वाला स्टूडेंट ऊपर रहा। मतलब जितने भी लोग बोल रहे हैं कि भाई एसएससी वाले बच्चे तो आराम से निकाल लेंगे, भाई नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज भाई काफी हद तक बैंक का एग्जाम फॉलो हो रहा है, और बैंक वाले बच्चे भी बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत होकर ना बैठ जाए कि हम आराम से निकाल लेंगे, बिकॉज काफी हद तक एसएससी का पैटर्न भी फॉलो होने वाला है। भाई दैट मीन्स कि भाई अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो दोनों में बैलेंस बना के चलता है तब तो ठीक है, नहीं तो बैंक वाले स्टूडेंट को कुछ कुछ एसएससी के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे और एसएससी वाले स्टूडेंट को कुछ कुछ बैंक के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, अगर एसएससी एग्जाम निकालने के लिए सीरियस हो। अब इस एग्जाम को मैं आपको बोलूंगा भाई आंख बंद करके बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ ही देना, बिकॉज भाई बहुत कम एग्जाम होते हैं जहां पे 47K के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। सो गाइस अगर आप लोग एग्जाम को लेकर सीरियस हो तो जैसे जैसे बताया गया है, बिकॉज देखो इतना डिटेल में कोई नहीं गया होगा, और इतना डिटेल में एनटीए वालों के पीछे पड़ के कोई नहीं गया होगा। भाई उनके मुंह से कैसे एक एक अक्षर मैंने निकलवाया, एक एक बात निकलवाई है, बस मुझे पता है भाई, मैसेज कर करके मैं थक गया भाई, वो लोग कॉल पे नहीं आ रहे थे, बट स्टिल फाइनली बात हो पाई और इतनी हमें क्लैरिटी मिली है, यही बहुत ज्यादा है। अब गाइस स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि सर ये वाला डाउट तो अभी भी मेरे मन में है, भैया कैसे डाउट क्लियर होगा, तो भाई आंख बंद करके इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अगले 24 घंटे के अंदर आप लोगों के हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और भाई लाइक करो ना करो बट भाई मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि शेयर जरूर कर दो, बिकॉज देखो ईपीएफओ एसएससी को लेकर इतनी ज्यादा गलत फहमी है ना, इतना ज्यादा मिसगाइड करा जा रहा है बाजार में, एसएससी वाला पैटर्न, एसएससी वाला पैटर्न, भाई ऐसा कुछ नहीं है, एसएससी प्लस बैंक रहेगा, और एग्जैक्टली मैंने आपको पिन पॉइंट करके बता दिया पॉइंट बाय पॉइंट कहां एसएससी ऊपर है कहां बैंक ऊपर है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाना है जो भी परेशान है या जिसको समझ नहीं आ रहा कि ईपीएफओ में किस तरीके से तैयारी करी जाए, भाई उसको बताओ कि भाई ये इस लेवल की क्लैरिटी आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी और देखने को नहीं मिलने वाली है। सो गाइस इसी के साथ अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक के चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।